अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। सो पार्ट 1 इज -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा -7। ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे तो -8 2 से मल्टीप्लाई होके -16 बनेगा। आयोटा इंटू आयोटा विल मेक आयोटा स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 8 7 टाइम्स 56 आयोटा विल रिमेन एज इट इज। -16 एज इट इज आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें -1 और पॉजिटिव 56 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस 16 यहाँ से बचेगा और पॉजिटिव 56 आयोटा मीन्स आपके पास इसका फाइनल आंसर 16 प्लस 56 टाइम्स आयोटा आ रहा है। अब हम करके देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज -4 -8 आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते थे हम वैसे ही काम करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे दैट इज -4 और उसको 3 प्लस आयोटा कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -8 आयोटा पिक करेंगे, उसको भी कंप्लीट ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -4 3 से मल्टीप्लाई होके -12 देगा। 4 को -4 का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -4 आयोटा आ जाएगा। -24 आयोटा और यहाँ से प्लस माइनस -8 आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास -12 एज इट इज रहेगा। नेगेटिव वैल्यूज का सम -28 आयोटा आएगा। -8 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें -1। नेक्स्ट हमारे पास मजीद इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास -12 -28 आयोटा एज इट इज आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 8 -12 और 8 को सिंप्लीफाई कर लें तो -4 -28 आयोटा। ये आपके सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर बनेगा। है 7 -5 आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाय -2 -3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले रियल पार्ट पिक करेंगे और उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन हम -5 आयोटा पिक करेंगे, उसको भी -2 -3 आयोटा होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -14 यहाँ पे आ जाएगा और इसी 7 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -21 आयोटा आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 5 2 टाइम्स 10 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 टाइम्स 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -14 एज इट इज रहेगा। इन दो वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो आपके पास -11 आयोटा आ जाएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है। 15 आपके पास एज इट इज आएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो -14 -11 आयोटा प्लस माइनस -15। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इन दो वैल्यूज को -14 और -15 को ऐड कर लें तो -29 -11 आयोटा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा पार्ट नंबर 3 के लिए। इसी तरह पार्ट नंबर 4 करके देख लेते हैं। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन में हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है या आयोटा इन्वॉल्व है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा और रैशनलाइज करने के लिए हमें 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करवाना होगा और डिवाइड भी करवाना होगा गिवन फ्रैक्शन को। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा लें, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 1 प्लस आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। ये 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा ही रहेगा और ये 2 आयोटा नेगेटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। और ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वांटिटी भी सेम है और इन ब्रैकेट्स में सेकंड क्वांटिटी भी सेम है, सो द फॉर्मूला विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा -2 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें -1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। फर्दर इट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय
माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, सो 1 + 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट आपके पास 2 आयोटा प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, और डायरेक्ट कटिंग तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, सो इफ वी टेक 2 एज कॉमन, आयोटा प्लस 1 विल बी लेफ्ट, होल डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से कटिंग कर लें तो आपके पास इसका फाइनल आंसर बन रहा है आयोटा प्लस 1। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। 5 पार्ट नंबर 5 है 8 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 + 9 आयोटा। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 यहाँ से पिक करेंगे एज फर्स्ट टर्म और इसको -3 + 9 आयोटा कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन हमारे पास है सेकेंड टर्म -4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 + 9 आयोटा से। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 को -3 से मल्टीप्लाई करवाने से -24 आ जाएगा और 8 9 टाइम्स हो जाएगा 72, आयोटा विल रिमेन एज इट इज। माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 12 टाइम आयोटा और प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 9 इज 36, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। लाइक क्वांटिटीज को सॉल्व कर लेते हैं, -24 विल रिमेन एज इट इज। इन दो वैल्यूज को हम एड अप करके देख लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 84 आयोटा, -36 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें -1, -24 एज इट इज, प्लस 84 आयोटा एज इट इज, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +36। -24 और +36 इनका अगर हम डिफरेंस ले लें तो ये +12 का डिफरेंस है, सो 12 आ जाएगा एज रियल पार्ट और 84 आयोटा एज इमेजिनरी पार्ट, और ये होगा हमारे पास पार्ट 5 का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में गिवन है 2 + 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन में डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे रिमूव करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करने के लिए मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी। सो 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट है 2 - आयोटा, 2 - आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सो 2 + आयोटा 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट मेरे पास ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ से 2 हम पिक करेंगे, 2 - आयोटा एज इट इज लिखेंगे और फिर 3 आयोटा पिक करेंगे, इसको भी कंप्लीट ब्रैकेट 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। और ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ये फॉर्मूला इस वजह से अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम थी, सेकेंड टर्म भी सेम थी, लेकिन साइन का डिफरेंस था, एक जगह प्लस था और एक जगह माइनस। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ऑफ कर लें तो 2 टाइम्स बन जाएगा 4, 2 इंटू नेगेटिव आयोटा विल बिकम -2 टाइम्स आयोटा। 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगी तो +6 आयोटा बचेगा और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू है -1। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व कर लें तो हमारे पास रह जाएगा 4 + 4 आयोटा, -3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, होल डिवाइडेड बाय 4, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, यहाँ पे +1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 आ रहा है, +4 आयोटा आ रहा है, माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से रियल पार्ट्स को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7 + 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 5, और ये मेरे पास रियल पार्ट आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 और 4 डिवाइडेड बाय 5। जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने रियल पार्ट के नीचे सेपरेट कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट के नीचे मैंने सेपरेट कर लिया है। सो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है 3 - 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। इस फ्रैक्शन में भी क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें एलिमिनेट करना चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे एलिमिनेट होगा? रैशनलाइज करके एलिमिनेट होगा। 4 + 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो है 4 - 3 आयोटा, इससे मुझे मल्टीप्लाई भी करना चाहिए और डिवाइड भी करना चाहिए, और कुछ स्टेप्स के बाद आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव हो चुका होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर्स को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर पाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर पाएंगे।
सो डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएंगे 4 + 3 आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हम 3 पिक करेंगे, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और नेक्स्ट हम -4 पिक करेंगे, इसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 4 - 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, लेकिन एक जगह प्लस आ रहा है और एक जगह माइनस, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी दोनों जगह 4 है, सेकंड क्वांटिटी दोनों जगह 3 आयोटा है। इन ब्रैकेट्स को थोड़ा सा मजीद सॉल्व करके देखते हैं। 3 × 4 विल बिकम 12, 3 × -3 -9 आयोटा, -4 iota into 4 is -16 iota, and minus into minus is plus 12 times iota square. This is completely divided by 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर रहेगा आयोटा स्क्वायर। 12 एज इट इज आएगा। इन दोनों वैल्यूज का सम हमारे पास -25 आयोटा हो जाएगा, प्लस 12 एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू प्लेस कर दें -1 होल डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज रहेगा, -9 एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दें -1। नेक्स्ट हमारे पास 12 एज इट इज आ जाएगा, -25 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और प्लस -12 यहाँ से आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास 16 + 9 बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। पॉजिटिव 12 और -12 कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी हैव -25 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 25 की कटिंग 25 के साथ कर लें, सो वी जस्ट हैव नेगेटिव आयोटा, और नेगेटिव आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 - आयोटा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फॉर पार्ट नंबर 7 करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है -6 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हमें रैशनलाइज करना चाहिए। सो वी विल राइट -6 आयोटा एज इट इज। 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 आयोटा, सो 3 - 2 आयोटा से मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड भी कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -6 मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर्स में आप देख लें कि आपकी फर्स्ट क्वांटिटी भी सेम है और सेकंड क्वांटिटी भी सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड क्वांटिटी, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो ये -18 आयोटा होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर। -18 आयोटा विल रिमेन एज इट इज, प्लस 12 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर लें -1 होल डिवाइडेड बाय 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। नेक्स्ट आपके पास -18 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस -12 होल डिवाइडेड बाय 9 + 4, और इससे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -18 आयोटा -12 होल डिवाइडेड बाय 13। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो आयोटा फ्री हो चुका है। इस डिनोमिनेटर को मैं इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट कर लूंगी और रियल पार्ट के नीचे सेपरेट। सो इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट करने से मिलेगा -18/13 आयोटा, और रियल पार्ट के नीचे सेपरेट करने से -12/13। सो ये इस क्वेश्चन में या इस आंसर में हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। सो ये हमारे पास इसका ओवरऑल आंसर बन रहा है।